ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो मोशन होता है किसी भी चार्ज का, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्यूट एंगल, यानी 0 से 90 के बीच में। अगर 90 डिग्री पे होगा तब तो मैक्सिमम है उस पर, और अगर 0 पे रहेगा तो वो 0 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि जब हम किसी भी चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं 0 और 90 के बीच में, यानी ना तो वो पैरेलल में रहे और ना ही परपेंडिकुलर में, तो ऐसा जो ट्रेजेक्ट्री पाथ बनता है उसको हम हेलिक्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ये v है, चार्ज का वेलोसिटी है, चार्ज का पाथ है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है v साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v कॉस थीटा। और इसका जो ट्रेजेक्ट्री पाथ बना हुआ है ये देखें हेलिक्स के फॉर्म में, जिसमें एक्सिस ऑफ हेलिक्स है एंड p जो है वो पिच ऑफ हेलिक्स है। ठीक है ना। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। एक्सिस ऑफ हेलिक्स क्या है? वो स्ट्रेट लाइन जो एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग जो है, जब कोई भी मतलब हेलिकल पाथ होता है, उसमें सेंटर से पास करने वाली जो लाइन होती है सर्कल के, उसको हम एक्सिस ऑफ हेलिक्स कहते हैं। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई भी जो है चार्ज है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों को बराबर कर देंगे। तो दोनों को बराबर करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स QVB होता है। ठीक है। और जब हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो QVB हो जाएगा, लेकिन यार 90 डिग्री तो है नहीं, तो यहाँ पर एंगल लगाना पड़ेगा, तो QV साइन थीटा इंटू बी। ठीक है ना। और सेम एज mv²/r, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा mv² साइन स्क्वायर थीटा। v की यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हमको यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv साइन थीटा ओवर QV। ठीक है ना, ये हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना लगेगा? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू टोटल पाथ यानी 2πr चलेगा, और ओवर वेलोसिटी v साइन थीटा, वैल्यू पुट करेंगे r की, और t इज इक्वल टू 2πm ओवर QB आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान दें यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोजेक्शन ऑफ पाथ और फील्ड डायरेक्शन के एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। पिच जो है, P क्या है? जब लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड पिच। यानी अभी हमने इससे पहले दिखाया था, ये जो है यहाँ पर एक उसके बीच में, यहाँ पर P एक रोटेशन के बीच में जो पाथ कवर करता है उसी को हम कहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल, उसको हम पिच कहते हैं। और P डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो V cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल पाथ है, तो V cos थीटा इंटू T की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2πmv cos थीटा ओवर QV आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको इसको नोट डाउन करना है, ये और ये दोनों नोट डाउन करके उसको लर्न करना है, क्योंकि इसी पर आपका साइक्लोट्रॉन जो है वो बेस्ड है। इन सब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ठीक है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे जो है डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, अभी आप बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। बायो-सेवर्ट्स लॉ के बाद आप जो है एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। ठीक। तो इन सब में जो है इसका इस्तेमाल होगा, इसका जो है एप्लीकेशन
आप पढ़ेंगे कि अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाएगा उसको उसको डेराइव करने के लिए। तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।